Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will cover two sections of Bharatiya Nyaya Sanhita, that is section 23 and 24, which dealt with the concept of act of intoxicated person, which comes under the chapter of general exception. If the person who is under the influence of intoxication, if he has committed any offense, what will be the liability of that person? कि अगर कोई पर्सन किसी नशे में अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, कब लायबल रहेगा, कब लायबल नहीं रहेगा, ये दो सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दो सेक्शन में हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे कि कब वो लायबल रहेगा और कब लायबल नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर भी करिए, रिक्वेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 23 और 24 हम डिस्कस करेंगे इंटॉक्सिकेटेड पर्सन से रिलेटेड। सो सेक्शन 23 डील्स विथ act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. So if the person is intoxicated against his will, and due to the intoxication, if that particular person was incapable of judgment, and in that particular scenario if he has committed any offense, there will be no liability of that person. तो शराब के नशे में अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है और वो नशा उसके विल के अगेंस्ट में अगर उसको कराया गया तो वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 23 देखिए, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 क्या है। नथिंग इज एन ऑफेंस। हर जनरल एक्सेप्शन की सेक्शन की शुरुआत होती है नथिंग इज एन ऑफेंस से। ऑफेंस है ही नहीं वो। कौन सा? विच इज डन बाय अ पर्सन। कौन ऑफेंस कर रहा है? विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ऑफेंस करते वक्त, वो एक्ट करते वक्त, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of the act. Due to the reason of intoxication, he was incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Due to the intoxication, he was unable to know whatever he was doing, whether that act was either wrong or contrary to law. He was totally unable to understand that, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. So when the person will be entitled to take the protection under section 23, if the intoxicated material was administered to him against his will or against his knowledge. तो जो शराब, उसको जो नशा, शराब नहीं नशा जो है, तो अगर किसी पर्सन को नशा कराया गया उसके नॉलेज के बगैर और उसके विल के अगेंस्ट में, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में मिलाकर मुझे अगर शराब पिलाया गया और अब वो शराब के नशे में मैंने अगर कोई ऑफेंस किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, वो नशे की वजह से मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं कोई ऑफेंस करूंगा तो देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ माइंड, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो? तो सिचुएशन क्या है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस होगा ही नहीं, which is done by a person who at the time of committing that particular offense or act, he was under the influence of intoxication, and due to that he was unable to know the nature of his act, as well as he was unable to understand whether his act was contrary to law or whether his act was wrong, and the provided that that particular intoxicated material must be administered against his will or against his knowledge. सिचुएशन यही है कि जो नशा कराया गया, अगर मैं खुद नशा करूंगा और नशे में रहने के बाद भले ही मुझे मैं जो कर रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे सेक्शन 23 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 का बेनिफिट कब मिलेगा? कि अगर सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। खुद ने शराब पी के अगर किसी को, भले ही वो कितना भी नशे में धूत रहने दो, खुद ने शराब पिया और ऑफेंस करा तो लायबिलिटी है। किसी और ने नशा कराया उसके विल के अगेंस्ट में या उसके नॉलेज के बगैर, तो सिचुएशन क्या होगी? अगर वो ऑफेंस करता है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल सारे दोस्तों के साथ बैठ के अगर मैं नशा कर रहा हूं और वो जो भी एक्सपेंसेस आए वो बिल मेरे दोस्त ने चुकाया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे दोस्त ने बिल दिया और अब मैंने बिल नहीं दिया तो मैं अगर कोई ऑफेंस करूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। मुझे नॉलेज है कि मैंने शराब पी है या मैंने नशा किया है,
तो मैं ऑफेंस करूंगा तो लायबिलिटी है। मुझे प्रोटेक्शन कब मिलेगा? अगर नशा मुझे किसी और ने कराया मेरे विल के अगेंस्ट में, मैं नहीं चाह रहा था फिर भी मेरे विल के अगेंस्ट में किसी ने नशा कराया, या मेरे नॉलेज में ना लाते हुए नशा कराया, अब वो नशे के वजह से मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, तो मुझे प्रोटेक्शन है सेक्शन 23 का। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। यहां पर क्या है? एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। जो पर्सन का एक्ट है इनकैपेबल ऑफ जजमेंट है, क्यों? ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन है, और वो इंटॉक्सिकेशन, वो नशा उसके विल के अगेंस्ट में कराया गया है, इसलिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इंग्रेडिएंट्स क्या है देखिए, यहां पर है the accused must be under the state of intoxication at the time of doing an act. At the time of doing an act and at the time of commission of offense, the person must be under the state of intoxication, under the influence of intoxication. जब वो ऑफेंस कर रहा है उस टाइम पे वो पर्सन नशे में होना चाहिए, पहली सिचुएशन। At the time of committing an act, if he was under the intoxication, नशे में है, तभी सेक्शन 23 का प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑफेंस किया बाद में नशा हो गया, नहीं होगा, ठीक है। Second, he by reason of intoxication must not know the nature of his act, or he must not know that his act is wrong or contrary to law. When the person can take the benefit of section 23 due to the intoxication, if he was unable to know the nature of his act and was unable to know that whatever his act, that act was contrary to law or wrong, तभी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब देखिए, जब इंटॉक्सिकेशन इस लेवल का होना चाहिए कि वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से, वो नशे की वजह से वो जो कर रहा है, क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, या वो नेचर ऑफ एक्ट समझ में आ रहा है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर रहा है वो ऑफेंस है या अगेंस्ट लॉ है या रॉन्ग है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन नशे में तो होता है लेकिन नशे में होने के बावजूद उसको सारी चीजें समझ में आती है। तो सिर्फ नशे में होना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ नशे में है इसलिए सेक्शन 23 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। नशे में है और वो नशे के वजह से जो कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तब डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नॉट। कुछ पर्सन नशे में तो होते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं सब समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट लॉ है, नशे में लेकिन अगेंस्ट लॉ ही अगर समझ में आ रहा है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो लायबल रहेंगे ऑफेंस के लिए। तीसरी चीज, the intoxicant is given to him without his knowledge or against his will. It is one of the most essential ingredients for taking the benefit of section 23. Whatever the intoxicant is there, it shall be given to the person against his knowledge or against his will, without his knowledge or against his will. जो भी नशा दिया गया है वो उसकी इच्छा के अगेंस्ट में है या उसके नॉलेज में नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं दोस्तों के साथ बैठ के नशा करता हूं और फिर ऑफेंस करता हूं, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूं और दोस्तों ने मुझे वो जो सॉफ्ट ड्रिंक थी, सपोज सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक में मुझे अगर नशा मिलाकर उन्होंने दे दिया, मुझे पता नहीं है, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक समझ के उसको पिया। अब ये जो नशा है ये मेरे नॉलेज के बाहर है, विदाउट माई नॉलेज है, मेरे विल के अगेंस्ट में। अब ये नशा होने के बाद अगर मैं कोई ऑफेंस करूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन है, मैं लायबल नहीं रहूंगा ऑफेंस के लिए। लेकिन मुझे पता है मैं दोस्तों के साथ बैठ के अगर नशा कर रहा हूं तो सेल्फ इंटॉक्सिकेशन डिफेंस नहीं है। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, तभी डिफेंस मिलेगा सेक्शन 23 का, अदरवाइज नॉट। अब सेक्शन 24 क्या है देखिए, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। सर्टेन ऑफेंस रिक्वायर्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ इंटेंट और नॉलेज। If that particular offense is committed by a person who was under the influence of intoxication, what will be the liability of that person? Section 24 speaks about that. देखिए, in case where an act done is not an offense unless, देखिए जो एक्ट कर रहे हैं वो ऑफेंस नहीं होगा, कब तक? Unless done with a particular knowledge or intent. To constitute any act as an offense, there must be a certain knowledge or intent. कोई एक्ट ऑफेंस कब होता है कि अगर कोई नॉलेज के साथ या पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ वो एक्ट किया गया तो वो ऑफेंस होता है। अगर वो नॉलेज और इंटेंशन मिसिंग है तो वो एक्ट है, ऑफेंस नहीं है। तो किसी एक्ट को ऑफेंस बनाने के लिए कुछ नॉलेज और इंटेंशन की जरूरत है। अगर ऐसी सिचुएशन है, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would
have had if he had not been intoxicated. समझ रहे हो सिचुएशन क्या है? मैंने कोई एक्ट किया, मेरा एक्ट ऑफेंस कब होगा? अगर वो एक्ट मैंने एक पर्टिकुलर नॉलेज के साथ या इंटेंशन के साथ अगर किया तो वो मेरा एक्ट ऑफेंस होगा। अब मैंने इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में किया, नशे की हालत में एक्ट किया, तो यही माना जाएगा कि अगर नशा नहीं होता तो वो ऑफेंस होता, तो नशे में भी वो ऑफेंस कहलाएगा। समझ रहे हो? अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। अगर उसको बेनिफिट लेना है सेक्शन 24 का, तो उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि जो इंटॉक्सिकेशन है, जो नशा है, वो उसके विल के अगेंस्ट में और उसके नॉलेज में लाए बिना उसको कराया गया। समझ रहे हो कि एक आधा एक्ट है, अगर वो पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ किए तो ऑफेंस आएगा। अब वो इंटॉक्सिकेटेड पोजीशन में किया, नशे की हालत में किया, तो कोर्ट तो ये मानेगा कि अगर नशा नहीं होता तो जो लायबिलिटी होती, तो नशा है तब भी वही लायबिलिटी रहेगी। सिर्फ बेनिफिट कब मिलेगा उसको? कि अगर वो नशा किसी और ने उसके विल के अगेंस्ट में या उसके नॉलेज में लाए बिना अगर कराया तो प्रोटेक्शन है सेक्शन 24 का, कोई ऑफेंस नहीं होगा, अदरवाइज वो लायबल रहेगा। इंग्रेडिएंट्स क्या है देखिए, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यहां पर भी वही है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको एक्ट का नेचर ही पता नहीं है। दैट ही वॉज नॉट इन ए स्टेट ऑफ माइंड टू नो दैट द एक्ट वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, उसको यह भी पता नहीं है कि जो एक्ट है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है या क्या है, रॉन्ग है। That the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, कि वो उसके विल के अगेंस्ट में क्या किए गए, वो इंटॉक्सिकेटेड चीज दी गई। एंड द वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नॉट एक्सक्यूज फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नॉट एन ऑफेंस। दोनों सेक्शन हमने देखे, सेक्शन 23, 24, जिसमें अगर मैं खुद नशा करके अगर ऑफेंस करूंगा तो मैं लायबल रहूंगा, मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। सेक्शन 24 ये कहता है कि एक आधा एक्ट एक पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किए तो ऑफेंस है, तो भले ही वो शराब के नशे में किए वाला है तब भी वो ऑफेंस ही रहेगा। डिफेंस कब मिलेगा? कि अगर शराब किसी और ने पिलाया है, नशा किसी और ने कराया है, तब डिफेंस मिलेगा। मतलब सेक्शन 23 और 24 दोनों सेक्शन ये कहते हैं कि अगर शराब के नशे में ऑफेंस करोगे तो लायबिलिटी पर्सन की होगी। सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस, किसी और ने कराया डिफेंस हो सकता है। देखिए वासुदेव वर्सेस स्टेट एक केस है। द अक्यूज्ड वाज ए रिटायर्ड जमादार, अटेंडेड अ मैरिज पार्टी इन विच ही ड्रिंक लीकर हेवीली। जमादार था, एक मैरिज पार्टी में गया, बहुत ज्यादा शराब पी उसने, हेवीली ड्रिंक किया। ही वांटेड टू सिट इन अ चेयर इन विच अ बॉय ऑलरेडी सैट। द अक्यूज्ड आस्क्ड हिम टू स्टैंड सो दैट ही वुड सिट इन इट। बच्चा बैठा हुआ था और अक्यूज चाह रहा था कि वो वहां बैठे, उसने बच्चे को कहा कि तुम उठो, मुझे बैठना है, लाइक दैट। अब हुआ क्या? द बॉय रिफ्यूज्ड, बॉय ने उठने से मना कर दिया। द अक्यूज बिकेम अनॉयड एंड शॉट द बॉय विथ हिज पिस्टल। द बॉय डाइड ऑन द स्पॉट। वो अक्यूज ने पिस्टल निकाली, उसको शूट कर दिया, वो बच्चे की वहीं पर डेथ हो गई। अब यहां पर देखिए, जब उसने पिस्टल से मारा, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, हेवी, वो नशे में था, बहुत ज्यादा नशे में था। लेकिन क्वेश्चन यही आया कि सेक्शन 24 और 23 का बेनिफिट किसको मिलेगा? कि किसी और ने उसके नॉलेज के लाए बिना या उसके अगेंस्ट विल अगर नशा कराए तो डिफेंस। यहां तो इसने खुद नहीं पी थी। देयर आफ्टर द अक्यूज्ड वॉक टू द पुलिस स्टेशन एंड सरेंडर हिम। उसने बच्चे को गोली मारी, बच्चे की डेथ हो गई। वो अक्यूज गया पुलिस स्टेशन और उसने खुद को सरेंडर किया। द अक्यूज प्लीडेड दैट ही वाज हेवीली इंटॉक्सिकेटेड। अक्यूज ने डिफेंस लिया कि बोले सेक्शन 23, 24 का मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसने कहा कि मैंने जब ऑफेंस किया मैं नशे में था, इसलिए मुझे डिफेंस दिया जाए कि मुझे लायबल नहीं ठहराया जाए। द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कन्फर्म द कन्विक्शन। ऑफेंस ऑफ मर्डर के लिए उसको लायबल ठहराया ट्रायल कोर्ट ने भी, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने शराब पी थी। तो अगर खुद शराब पिएंगे तो लायबिलिटी होगी। सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस। मवारी सूर्य वर्सेस सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ AP. The accused suspected the character of his wife. One day he drank heavily. Some hot exchange of words took place between wife and husband. The accused poured the kerosene on his wife. अब यहां पर क्या हुआ कि जो अक्यूज था, हस्बैंड था, उसको वाइफ पे अपने शक था, डाउट था, वो सस्पेक्ट करता था उसके कैरेक्टर को लेकर। एक रात उसने एक दिन क्या हुआ कि बहुत हेवीली ड्रिंक किया और दोनों के बीच में, वाइफ और हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा हॉट वर्ड्स हुए। और उसके बाद
अक्यूज ने उस पर केरोसिन छिड़का और उसको आग लगा दी, ठीक है। शी ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द फायर्स एंड रश टू आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो बाहर भागकर बचने की कोशिश की। द अक्यूज्ड अगेन कॉट द विक्टिम एंड अगेन पोर्ड द केरोसिन रिजल्टिंग हर डेथ। बाहर भागी वो वाइफ उसकी, उसने बाहर जाके फिर पकड़ा, फिर केरोसिन डाला और फिर उसको जला दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ही प्लीडेड द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, हस्बैंड ने बोला कि भाई मैंने जलाया तो सही, लेकिन मैं जब जलाया मैं नशे में था। सेक्शन 23-24 डिफेंस लेने की कोशिश किया उसने, बट यहां पर द ट्रायल कोर्ट डिनाइड द डिफेंस एंड कन्विक्टेड हिम अंडर सेक्शन 304 पार्ट सेकंड। 304 पार्ट सेकंड में उसको लायबल ठहराया कोर्ट ने, कहा कि भाई तूने खुद ने नशा किया था, किसी और ने नशा कराया होता तेरे विल के अगेंस्ट में तो तुझे डिफेंस मिल सकता, लेकिन खुद ने नशा किया इसलिए तुझे डिफेंस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कन्वर्टेड द सेंटेंस ऑफ अक्यूज फ्रॉम सेक्शन 304 पार्ट सेकंड टू 302। जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट करके मर्डर में पनिशमेंट दिया। मतलब डिफेंस नहीं ले सका वो, क्योंकि सेक्शन 23-24 ये कहता है कि खुद शराब पिएंगे, खुद नशा करके ऑफेंस करोगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। किसी और ने आपकी इच्छा के अगेंस्ट में, आपके नॉलेज के बगैर आपको नशा कराया और फिर आपने ऑफेंस किया तो आपको प्रोटेक्शन है। तो यही था सेक्शन 23-24 जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।